नमस्कार दोस्तों। भारत में अभी कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आज से कुछ साल पहले जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, उसे आज हमारे देश के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने पॉसिबल कर दिखाया है। भारत तेजी से ग्लोबल मैप में अपनी पहचान बना रहा है और अपने नए नए अचीवमेंट से सबको हैरान कर रहा है। आज पूरा विश्व हमें एक महाशक्ति के रूप में देख रहा है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कुछ हैरत अंगेज मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। पहले नंबर पर है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसे हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। लगभग 1 लाख करोड़ की लागत से बनने वाला यह भारत का सबसे एम्बिशियस और हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे लिंक है, जिसे अगस्त 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। 508 किलोमीटर लंबे इस रेलवे कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में यह 11 स्टेशन को जोड़ेगी। इसके डबल ट्रैक कॉरिडोर को काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है और जो स्टेशन बनेंगे वो भी काफी मॉडर्न एमिनिटीज के साथ आएंगे। इस श्रृंखला में हमारा दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है भारत माला परियोजना। यह भारत सरकार का एक फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य है देश के सभी बड़े शहरों को 4 to 6 लेन हाईवे कनेक्टिविटी से जोड़ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस भारत माला परियोजना के तहत भारत के 4 महानगरों के अलावा बड़े शहर भी जुड़ रहे हैं। 83,677 किलोमीटर लंबा यह रोड और हाईवे नेटवर्क, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट कुल 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करेगी। इस परियोजना के तहत कई नई टनल्स, ब्रिजेस, कॉरिडोर्स, ओवरपास, रिंग रोड्स बनाए जाएंगे। भारतमाला फेज 1 का काम 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला मेगा स्ट्रक्चर है अपना नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2024 के अंत तक बनने वाला यह एयरपोर्ट देश के टॉप 5 लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक होगा। 1160 हेक्टेयर के लैंड पर बनने वाले इस एयरपोर्ट पर कुल 16,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फेज 1 कंप्लीट हो जाने के बाद यह एयरपोर्ट 10 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व करेगा, जो कि चौथे फेज की समाप्ति के बाद 60 मिलियन लोगों के लिए बढ़ाया जाएगा। अगला मेगा प्रोजेक्ट है सागर माला परियोजना। इस परियोजना के तहत देश के सभी कोस्टल पोर्ट्स जोड़े जा रहे हैं। जैसा पहले हमने भारत माला परियोजना में देखा था, बड़े सिटीज रोड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रहे थे, सागर माला परियोजना में सारे पोर्ट्स कनेक्ट होंगे। 7,517 किलोमीटर लंबा ये कोस्ट लाइन देश के स्ट्रेटेजिक पोर्ट एरियाज और इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसी परियोजना के तहत 6 नए पोर्ट भी बनेंगे। लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह परियोजना 2035 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला मेगा प्रोजेक्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। इसे सेवरी नाहवा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी बोला जाता है, जिसका हाल में ही नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक रखा गया है। 21.8 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे रोड ब्रिज मुंबई और नई मुंबई को जोड़ेगा। 17,800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह सी लिंक 2024 के शुरुआती महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा हो जाने पर यह देश का सबसे लंबा सी ब्रिज होगा। आइए अब एक ऐसे एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें जो देश का सबसे लंबा और पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। भारत की राजनीतिक और आर्थिक राजधानी को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 24 घंटे की बजाय सिर्फ 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस सड़क पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर होगी। इस मेगा प्रोजेक्ट पर कुल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर कुल 93 जगह रेस्टरूम्स बनाए जाएंगे, जहां पर एटीएम्स, होटल, शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस और फ्यूल स्टेशंस की सुविधा होगी। यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जहां पर कि हेलीपैड भी होंगे और हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर्स बनाए जाएंगे, ताकि कभी किसी एक्सीडेंट और आपातकालीन स्थिति पर उसका उपयोग किया जा सके।
इस पूरे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ करीब 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा हर 500 मीटर पर होगी। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर मैक्सिमम जगह सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे रेलवे ब्रिज की जो पूरे वर्ल्ड में एक मास्टरपीस है। जी हाँ, यह है चिनाब रेलवे ब्रिज। आर्क शेप का यह रेलवे ब्रिज सी लेवल से 359 मीटर्स ऊपर है। 1.3 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ब्रिज जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है। वर्तमान में चिनाब रेलवे ब्रिज का काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है दिसंबर के अंत तक इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस रेलवे ब्रिज के ऑपरेशन हो जाने के बाद कश्मीर वैली और उधमपुर के बीच में सीधी रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट हिमांक के बारे में, जिसके पूरा हो जाने के बाद यह भी एक विश्व रिकॉर्ड ही होगा। लद्दाख रीजन में हिमांक प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा चलाया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत खारदुंगला, तांगला और चांगला पासेस के बीच हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स बनाई जा रही हैं। यह विश्व का पहला ग्लेशियर रोड होगा। उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनेगा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5882 मीटर है। इस सड़क के बन जाने के बाद मिलिट्री सेंसिटिव एरियाज, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर और पैंगोंग लेक तक भी जाना आसान हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।